Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. एज ए सेड बिफोर कि मैं कोई एवेंजलिस्ट, कोई स्कॉलर या कोई पास्टर नहीं हूँ. मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के कुछ वीक पॉइंट्स जो हैं या सोशल इश्यूज़ जो हैं उन पर बात करती हूँ और चाहती हूँ कि जो हमारी कम्युनिटी है वो डेवलप होना शुरू हो जाए और पहचाने अपने आप को, क्योंकि खुदा ने मसीहियों को बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है, बट ड्यू टू सम रीज़न्स वो उनको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं. और हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि ये सारी बातें जो चीज़ें मेरी वीडियो में की जाती हैं वो बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हों. दैट्स वाई इसका नाम भी है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल. तो जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक और अहकामात के मुताबिक रहते हैं तो बरकत खुद ब खुद हमें मिलती है. तो देयर मस्ट बी सम वीकनेसेस इन आवर कम्युनिटी, इन आवर सेल्स, जिसकी वजह से हम वो बरकत ले नहीं पा रहे होते हैं. सो इसको क्या कहना चाहिए? जैसे बहुत से नाम हैं, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, तो मुझे खुद को क्या नाम देना चाहिए मुझे नहीं पता है. प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी राय की रिस्पेक्ट करूँगी. खैर, टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं. आज मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ वो ये है कि एक वर्ड है गैरत. उर्दू का वर्ड है, रोमन उर्दू में एक वर्ड है गैरत. आप सब पाकिस्तानी हैं, उर्दू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है. खैर, गूगल सर्च की तो उस पर जो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइड, पुडेंसी और इस टाइप के वर्ड्स हैं. खैर, जब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं तो ये है कि ये इज़्ज़त है, मान है, कोई रुतबा कह लें. और जब ऐसा नहीं होता है या इसको ठेस पहुंचाई जाती है गैरत को या प्राइड को, तो ये बड़ी शर्म की बात होती है, जिसकी वजह से लोग गुस्सा करते हैं और फिर इसकी कोई बहुत से नेगेटिव जो है वो पहलू भी इसके काफ़ी पाए जाते हैं. खैर, कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में भी लेते हैं. लाइक गैरत के नाम पर कत्ल कर देने को जायज़ समझा जाता है, गैरत के नाम पर ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की चीज़ें. तो मैं ये सारी चीज़ें बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक गलत हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और ना ही ऐसा करना चाहिए. लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं. गैरत एक बड़ी अच्छी चीज़ है. मीन्स आप अपनी और अपने घर वालों की या अपनी कम्युनिटी की या अपने लाइक रिलीजन इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्ड, बट मैं चले यहाँ पे यूज़ करती हूँ, अपने रिलीजन की, अपने खुदा की गैरत रखते हैं. गैरत रखने का मतलब ये नहीं है कि आप खुदा के नाम पे कत्ल करें या दूसरों को मार डालेंगे. ये तो बाइबल मुक़द्दस कहती नहीं है और ना ही उसके अहकामात हैं. इसमें ये होगा कि गैरत आप उस वे में करते हैं कि आपके लिए शर्म की बात है कि आप चोरी करते हुए पकड़े गए और लोगों ने आपको कहा कि ये तो मसीही है या ये कोई क्रिश्चियन लड़का है या लड़की है. इट्स एन एग्जाम्पल, राइट? तो ये आपकी गैरत हर्ट हुई कि मेरी वजह से मैंने अपने रिलीजन को या खुदा को बदनाम किया है, क्योंकि लोग आपको आपके रिलीजन से ज़्यादा जानते हैं और फिर बदनाम करने की कोशिश करने के लिए हाईलाइट भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं. सो ये एक गैरत हो गई और फिर उस गैरत की बिना पर आपने उसको कत्ल नहीं करना, मारना नहीं है कि इसने मेरे खुदा को ऐसे कह दिया, बट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ कि मुझे ये चेंज करना है अपने आप को ताकि मैं बेहतर हो जाऊं और लोग मेरी तारीफ़ कर सकें. खैर, आज जो मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ या जिसको मैंने हाईलाइट करना है वो ये है कि कल मैंने एक पोस्ट शेयर की, उसमें 4 लड़के खड़े हैं गाड़ी के पास, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई गपशप कर रहा है, हंस रहे हैं. तो उस पोस्ट पे ये लिखा हुआ था कि जब घर के जो मेल्स हैं, आदमी हैं या लड़के हैं, वो जब आवारा होंगे और गलियों के मोड़ों पे खड़े होना शुरू हो जाएंगे, वो मेल्स की बात कर रही हूँ जो काम नहीं करते हैं या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हैं, फाइनेंशियली घर को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनकी फीमेल्स को यानी कि माँ को, बहन को, बेटी को और बीवी को बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है. और ये इंसल्ट की बात हमारी कम्युनिटी के लिए है, उस घर की फीमेल्स के लिए है. और जब इस तरह की चीज़ें कुछ नेगेटिव रूप ले जाती हैं तो डेफिनेटली पूरी कौम के लिए एक बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बाइस होती है. और इसको कहते हैं कि अपने घर के लिए, अपनी कौम के लिए गैरत रखना. अब होता इस तरह से है कि कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर 2 से 3 या 4 मेल्स होने के बावजूद घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही होती हैं. मीन्स अगर 4 मेल घर के काम करते हों, 2 मेल काम करते हों, तो कम से कम उनको इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए या इतना खुद को डेवलप कर लेना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए. किस तरह से ये वो दैट इज़ अनदर थिंग
कि वो एक घर के कम से कम अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, इवन 10 लोग हैं, उनको सपोर्ट कर सके। कैसा सपोर्ट कर सके? फाइनेंशियली टोटली प्रॉपर तौर पर अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताती चलूँ, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ़ नहीं हूँ कि फ़ीमेल्स को काम नहीं करना चाहिए, उनको एजुकेशन में ना लेके जाएं, या उनका काम करना कोई बुरी चीज़ है। यहाँ पर मैं इज़्ज़त, गैरत की बात कर रही हूँ। गैरत उन लोगों पर ये लागू होगी, मैं सब मेल्स की बात नहीं कर रही, प्लीज़ नेगेटिव मत लीजिएगा। मैं उन मेल्स की बात कर रही हूँ जो घरों की नुकरों पर खड़े होना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने सामने अपनी छोटी बहनों को या बड़ी बहनों को या बीवी को या माँ को फैक्ट्रीज़ में भेजना, लोगों के घरों में काम करवाना या कहीं आया होना, या दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ऐसा ज़्यादा पसंद करते हैं। ना कि वो ये सोचते हैं कि मैं डबल शिफ्ट कर लूँ, मैं ज़्यादा काम कर लूँ और मेरी माँ या बहन या जो लोग भी हैं उनको इस तरह की तज़लील ज़माने की जो है वो बियर ना करनी पड़े। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, रिपीट, ये कोई नेगेटिव वे में बात लेने वाली नहीं है, लेकिन उनकी गैरत मर चुकी होती है। मीन्स उनको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ इस तरह के काम कर रही हैं और हम खुद यहाँ पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, या रातों को 1 बजे तक 2 बजे तक फिल्में देखते हैं, शराबें पीते हैं, या फिर हम कोई काम नहीं करते हैं, या हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अपने घर को सपोर्ट कर सकें, कि हमारी फ़ीमेल्स अच्छा पढ़ नहीं सकें या कोई अच्छी जॉब नहीं, रिस्पेक्टिव जॉब नहीं वो कर रही हैं, तो ये हमारे लिए कोई इंसल्ट की बात है। It's really very embarrassing for us, for our community, you know। तकरीबन मैंने जब ये पोस्ट शेयर की तो दिस इज़ वन ऑफ माई पोस्ट जो एक दिन में तकरीबन 12,000 पीपल को रीच की है, एंड 99% लोगों ने येस एग्री में आंसर किया है। मैं इस चीज़ को बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, बिल्कुल आपने एग्री किया है, बिकॉज ये चीज़ है। सिर्फ 1-2% का आंसर आया कि सबके साथ ऐसा नहीं है, या यू आर वेरी राइट कि सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन हम तो हाईलाइट ही उनको करें जिनके साथ ऐसा है, एंड दिस इज़ मेजॉरिटी के साथ ऐसा है। मेजॉरिटी मीन्स ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा है, ज़्यादा हमारे जो मेल्स हैं उनके साथ ऐसा है। अब इसकी नेगेटिव चीज़ें क्या होती हैं जब हमारी फ़ीमेल्स बाहर जाती हैं? अभी ये नहीं कहना फ़ीमेल्स ऐसे होती हैं, ओके फ़ाइन होती हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, फिर किसी दिन बात करेंगे। अभी हम आप ही के लिए बात करते हैं। जब वो ऐसे बाहर जाती हैं, तालीम नहीं है, मज़हबी तालीम बिल्कुल नहीं है, कोई बेस नहीं है, मोस्टली नहीं होती है। जब वो बाहर जाती हैं, पैसा देखती हैं, चीज़ें देखती हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं लोग, क्योंकि लोग उनको ट्रैप करने के लिए तो बैठे हुए हैं, उनके लिए ये एक अच्छी चीज़ है और वो अपनी तरफ से नेकी कर रहे हैं। फीमेल्स ट्रैप होती हैं, जाती हैं, फिर क्या होता है? ये फ़लाँ है। शर्म की बात ये है कि अब्यूज़ किया जाता है और गालियाँ और किस तरह की चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, आपका गुस्सा, आपकी गैरत बनती है, लेकिन गैरत उस वक्त क्यों नहीं बनती जब आपकी फ़ीमेल्स ऐसे करने जा रही हैं? तो आप घर में जो मौजूद हैं, आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, आप 12 बजे सो के उठ रहे हैं, क्योंकि आपने रात को बहुत सी मूवीज़ देखी, क्योंकि आप रात को जागते रहे, टिकटॉक देखे, आपने स्नैपचैट देखी, मल्टीपल थिंग्स, आपने ये सारी चीज़ें की, तब आपकी गैरत कहाँ पर सो रही होती है? तब क्यों गैरत नहीं जागती है? मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द मेजर रीज़न। मैं एक फ़ीमेल हूँ, मैंने कम्युनिटी देखी है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ, बाहर जाती हूँ। 16 ईयर्स मैंने स्टडीज़ की हैं, बाहर की हैं, लाहौर सिटीज़ में एंड ऑल। तो मतलब मैंने ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं। मेजॉरिटी हमारी फ़ीमेल्स गैर कौम में इस वजह से जाती हैं क्योंकि, आई रिपीट, क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी में कोई भी एक अच्छा, या कह लें कोई अच्छी पोस्ट पर, या एक रिस्पेक्टेड पर्सन जो कलाम के मुताबिक भी है और एक अच्छा अर्न करने वाला भी है, या अपनी ज़िंदगी या उसकी ज़िंदगी या अपनी फैमिली की ज़िंदगी बड़ी अच्छी स्पोर्ट से गुजार रहा हो, नहीं मिलता है। दे आर वेरी रेयर। बहुत कम लोग हैं जो हर तरह से अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए एक अच्छा फ्यूचर डेवलप करने के काबिल बन सकते हैं या बनते हैं। इट डज़न्ट मीन कि उनको ऐसा करना चाहिए, मैं उनका साथ नहीं दे रही। इट मीन्स कि आप लोग इस काबिल क्यों नहीं हैं, आप लोग इस काबिल बनते क्यों नहीं हैं? जब हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी तो क्या ज़रूरत है बाहर देखने की? क्या ज़रूरत है किसी और की तरफ जाने की?
कहने का मतलब ये है, फिर से कहूँगी, नेगेटिव नहीं लेना है, प्लीज़ मेरी बात को पॉजिटिव लीजिएगा। उनकी बहुत सी गलतियाँ हैं, मैं उनकी बात को भी मानती हूँ, इस पर मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं, आप देख सकते हैं मेरे पेज पर जाकर। लेकिन आज जिस पॉइंट पर बात कर रही हूँ, मैं वो वीक पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं फीमेल्स की साइड नहीं ले रही हूँ, या मैं मेल्स की साइड नहीं ले रही हूँ। मेरे पॉइंट पर रहिएगा, क्योंकि आज मैं एक ही पॉइंट पर बात कर रही हूँ, और वो है ये वो मेल्स हैं जो अपनी घर वालों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बेटियों के लिए गैरत नहीं रखते हैं। अपने आप को वेले रहना, मज़े करना, याशियाँ करना उनको अच्छा लगता है, और उनकी फीमेल्स बाहर करें, कमा के लाएं, या डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। मैं सिर्फ उन मेल्स की बात कर रही हूँ। सो अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आप एक दफ़ा नज़र दौड़ा के देखें अपने आसपास, अपने साथ वाले घर में देख लें कितने लोग हैं एजुकेटेड हैं। ओके फाइन, एजुकेटेड नहीं है तो कितने लोग हैं कोई अच्छा सा छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी नहीं करते हैं, तो कोई ऐसा मेल है आपके इर्द गिर्द जो अच्छी जॉब पर है, या अच्छी उसकी इतनी अर्निंग है कि वो अपने 4-5 फैमिली मेम्बर्स को अच्छे से गुजारा करा सके? नहीं है। पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, अपना घर नहीं बन पाता है। 4-5 भाई होते हैं, वो एक घर, ज़मीन खरीद के घर नहीं बना पाते हैं। मतलब यस, दिस इज़, ये हमारे वीक पॉइंट्स हैं, एंड यू प्लीज़, आप इस चीज़ से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, एंड इट्स एम्बैरेसिंग फॉर अस, और ये हमारे लिए इंसल्ट का बायस है। खुदा ने कहा है जिस ज़मीन पर तू खड़ा होगा मैं तुझे दे दूँगा। ऐसे ही नहीं कि बस खड़ा होकर कहूँ तो ओके फाइन मुझे मिल जाएगी। देखें, अगर आप अय्याशी करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, रातों को जागते हैं, तो डेफिनेटली आप कलाम के मुताबिक नहीं हैं। कलाम कहता है चूंटी के पास जाओ और उससे उसकी रवशें सीख। जब तू उसको सीखेगा तो तुझे पता चलेगा कि तुझे मेहनत कैसे करनी है। जब तू मेहनत करेगा तो बढ़ेगा ना, डेवलप होगा ना, क्यों नहीं होगा। तो हम इट मीन्स कि हम बाइबल मुकद्दस की ABCD को भी नहीं जानते हैं। हम घर में बैठे बस दुआएं कर रहे हैं, हम चर्च जाते हैं, ओके फाइन। मैंने तो संडे को, इसी संडे की बात कर लें, मैं जितनी गलियों से गुजर कर चर्च तक पहुंची, तो मैंने ऐसे ही सोचा कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कितने लोग हैं। मेजॉरिटी हमारे मेल्स की चर्चिस के बाहर खड़ी थी। बाहर गनमैन के तौर पर नहीं, सिक्योरिटी के तौर पर नहीं, ऐसे ही खड़ी थी। कुछ तो मेल से मैंने कहा भी, जिनको मैं जानती थी थोड़ा बहुत, मैंने कहा बच्चे आप चर्च आया करो। ये यंग लड़कों की बात कर रही हूँ, तकरीबन कोई टीनेजर्स होंगे। तो अब वो ऐसे करते हैं, मुझे देख के छुप जाते हैं या अंदर चले जाते हैं। इट मीन्स कि हाँ, बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहूँ 99% लोगों ने मेरी पोस्ट पर येस या एग्री का आंसर किया है, तो वो ज़्यादातर यंग ही होंगे। आप कैसी लाइफ गुजार रहे हैं? क्या आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है? क्या आप इस काबिल हैं? क्यों नहीं आप खुद इस काबिल बन जाते कि आप लड़कियों को सिलेक्ट करें? नहीं भाई, मुझे ये वाली लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे ये वाली लड़की से शादी नहीं करनी है। लड़कियां विश करें कि काश इस लड़के से मेरी शादी हो जाए। क्या ज़बरदस्त लाइफ गुजार रहा है। देखें, ये लालच नहीं है, आप पॉजिटिवली लें। जब आपकी बेटियां होंगी, आपके बच्चे होंगे, आप चाहेंगे कि एक अच्छा मसीही ईमानदार भी हो और फाइनेंशियली भी तकरीबन इस काबिल तो होना कि एक छोटी सी अच्छी लाइफ दे सके। मैं नहीं कहती बंगले, गाड़ियाँ, ये दूर की बातें हैं, लेकिन कम से कम ये कि एक अच्छा खाना, प्रॉपर वक्त का। अब आप कहेंगे कि हाँ हम तो दे सकते हैं ये वो, तो ये आप नेगेटिव सोचेंगे। ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि कितना मुश्किल है इस दौर में चीज़ों का गुजारा करना, ये वो। खैर, मेरा मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना नहीं है। मेरा पॉइंट फिर से वही है कि जो लोग अपने बहनों बेटियों के लिए गैरत नहीं रखते हैं, वो लोग, उनकी गैरत को जगाने की ज़रूरत है, उनको अपनी सोचों को जगाने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस को पढ़ा करें, समझा करें। मिसाल की किताब भरी पड़ी है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से तरक्की करनी है। लिखा है कि जो जाड़े में बोता है, जाड़े में सर्दियों में, जब हम कहते हैं ओह हमारा काम करने को दिल नहीं कर रहा, नहीं हमने नहीं उठना, उसमें जो बोता है ना, वो सही वक्त आने पर अपनी फसल काटेगा और बहुतात से पाएगा। ये सब कुछ कहाँ से? अपनी तरफ से बोल रही हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है। कलाम मुक़द्दस से हर चीज़ के बारे में आपको गाइड करता है। मतलब ये है कि आपने उसको अडॉप्ट करना है। क्यों हम ये सोच के बैठ गए हैं मैं माइनॉरिटी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे साथ ये नहीं हो सकता। कुछ तो हो सकता है। मैं खुद 18 घंटे मैंने जॉब की हुई है, और जो 6 आवर्स के लिए मैं घर जाती थी, हॉस्टल में तब मैं रहती थी, तो वो 6 आवर्स में भी, उसमें मैंने सोना भी है, उसमें मैंने कुछ पकाना भी है, उसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह वॉश करना, एंड इस तरह की चीज़ें मैंने की हुई हैं। और उसी मेहनत की वजह से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं अच्छी सी चीज़ों को अफोर्ड कर पा रही हूँ। अगर मैं फ़ीमेल होकर ऐसा कर सकती हूँ, तो मेल्स को तो खुदा ने एक्स्ट्रा एबिलिटी दी हुई है, एक्स्ट्रा विजडम दी हुई है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दी हुई है। वो स्ट्रांग है फीमेल से काफ़ी ज़्यादा। वो स्टडीज़ में, हर काम में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा कि दे आर गुड इनफ इन ऑल थिंग्स। मीन्स वो अच्छी कुक हैं, वो अच्छे
टेलर्स हैं, वो अच्छे ड्राइवर्स हैं, वो हर चीज़ में लाजवाब हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हैं आपके अंदर तो कमी कहाँ पर है? कमी है यूटिलाइज़ करने में, कि आप इसको इस्तेमाल करें।